सवात के इलाके कबुल के CTD थाने में धमाके, एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 57 जख्मी हो गए। धमाके CTD की पुरानी इमारत में मौजूद बारूद की वजह से हुए, कई कमरे गिर गए। DIG मालाकान नासिर महमूद सत्ती ने इब्तदाई तफसीलात बता दी। सरेदस हमें ये कोई सुसाइड या टेररिज्म का एलिमेंट नहीं लग रहा। वहाँ पे एक पुरानी कोद थी जिसमें हमारा काफ़ी असला पड़ा हुआ था। दो कि हम अपनी तमाम ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं। ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन में किसी चीज़ को फौरी तौर पे कंक्लूड नहीं किया जा सकता, जो एविडेंस आती है, लेकिन अभी तक जी की जो इन्फॉर्मेशन है हमें यही लग रहा है कि ये कोत में जो हमारा वहाँ पे असला पड़ा हुआ था, उस असले में शायद कोई केयरलेसनेस की वजह से कोई ब्लास्टिंग हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सवात के CTD थाने में धमाके की मसम्मत, कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुतालिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। लकी मरवत के गांव पहाड़ खेल थल में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए। 2 खुदकुश हमला आवरों ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। एक फायरिंग के तबादले में मारा गया। 2 CTD एहलकार जख्मी हो गए। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 16वां रोज। पुलिस की पेशकदमी पर डाकुओं की शदीद मसाहमत। पुलिस ने मुजरिमान के कई ठिकाने जला दिए। खैबर पख्तूनख्वा में टांक के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। डेरा बुगटी के इलाके काशी में 2 अफराद गोलियों का निशाना बन गए। जामशोरों के करीब सहवन जाने वाली जायरीन की कोच खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार खानदान हैदराबाद से लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी के लिए जा रहा था। हब में शाहनूरानी जाने वाली जायरीन की बस उलट जाने से 27 अफराद जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने से मुतालिक खबरों की तरतीब कर दी। एतमाद के वोट पर मुशावरत हुई, ना ही इसकी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से कायदे ऐवान का वोट ले चुके। मरियम औरंगज़ेब ने खबरें मन घड़त अफवाह करार दे दी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखने के ख्वाहिशमंद, अवाम से साथ देने की अपील कर दी। बरसर इक़्तिदार आए तो अवाम को माजी की तरह रोजगार फराहम करेंगे। जियाले रहनुमा की यकीन दहानी। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $3 अरब फाइनेंसिंग से मुताल्लिक आलमी मालियाती इदारे को यकीन दहानी करा दी। स्टाफ लेवल मुआहदे में अब कोई रुकावट नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तस्दीक। राना सनाउल्लाह ने PTI दौर में IMF से मुआहिदा महंगाई का सबब करार दे दिया। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की कोशिश की। इमरान खान की पॉलिसी से मुल्क को मसाइल का सामना रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला का PTI चेयरमैन पर गालम गलोच का कल्चर मुतारिफ कराने का इल्ज़ाम। परवेज़ इलाही का हुकूमत पर मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। हुकूमत 1 तारीख पर इलेक्शन में संजीदा होती तो कौमी असेंबली तोड़ने का ऐलान करती। PTI के सदर का मौक़िफ़। हुकूमत की जानिब से आला अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाए जाने का दावा। 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शेख रशीद का दावा। पंजाब के इंतखाबात के लिए 21 अरब ट्रांसफर न हुए तो हुकूमत ट्रांसफर हो जाएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की पेशगोई। अदालतों के वही फैसले कबूल होंगे जो नए कानून के तहत आएंगे। तलाल चौधरी का मौक़िफ़। मुल्क में ऐसा माहौल बनाया गया, जो अहल थे उन्हें नाअहल किया गया, जो नाअहल था उसे सादिक और अमीन करार दिया गया। नून लीगी रहनुमा का दावा। हलीम आदिल शेख का बिलावल हाउस में अपने कत्ल की साजिश तैयार किए जाने का दावा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। पहले भी साजिश करके हमले करवाए गए। जेल के अंदर भी कत्ल करवाने की कोशिश की गई। PTI रहनुमा के खत का मतन। खाना जंगी का शिकार सूडान से गैर मुल्की का इनकला। 427 पाकिस्तानी बाहिपासत पोर्ट सूडान पहुँच गए। जल्द वतन वापस लाया जाएगा। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने सफारती अमले और शहरियों को निकाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम और सूडान में पाकिस्तानी सफ़ीर को शाबाश। एयर चीफ मार्शल और DG ISI की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला में मुआवनत पर फैसल बिन फरहान से इज़हार तशक्कुर। ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात की बहाली खुश आइंद करार देती। ईद के तीसरे और आखिरी रोज शहर शहर सैर सपाटे। कराची में साहिल समुंदर में दिन भर मेला लगा रहा। सफारी पार्क में रौनकें। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में शहरियों की ठंडे ठार पानी में मौज मस्तियाँ। लाहौर में चिड़ियाघर, बाग-ए-जिना और जल्लो पार्क
چھوٹوں بڑوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ بچوں کی عید کی چھٹیاں یادگار بنانے کی کوششیں۔ تیسرے روز کسی نے جھولوں کے مزے اڑائے تو کسی نے ٹرین کی سواری کی، کسی نے اونٹ، کسی نے گھوڑ سواری کا لطف اٹھایا۔ ملکہ کوثر مری میں سیاحوں کا ہجوم امڈ آیا۔ دور دراز سے آئے سیاح سہانے موسم سے لطف اندوز ہوئے۔ ایبٹ آباد کے تفریحی مقام ہارنوئی میں سیاحوں کے ڈیرے، کسی نے ٹھنڈے ٹھار پانی میں ڈبکیاں لگائیں تو کوئی فطرت کے حسین نظاروں میں کھو گیا۔ شہری عید مناتے رہے اور چور مال اڑاتے رہے۔ لاہور میں چوروں نے جویلرز شاپ کے تالے کاٹ کر 5 کروڑ 8 لاکھ کا سونا اور نقدی چرا لی۔ اسلام پورہ میں برطانیہ سے آئے خاندان کو لوٹ لیا گیا۔ دونوں واقعات کی فوٹیجز منظر عام پر آ گئی۔ راولپنڈی میں پاک نیوزی لینڈ 5ویں T20 کا ٹاکرا۔ پاکستان کے 194 رنز ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی پیش قدمی جاری۔ عید کی تیاری ہو تو ایسی، اداکارہ خوشبو نے عید پر 15 نئے سوٹ سلوائے اور عیدی بھی خوب بٹوری۔ ایک واحد عید کا ہمارے پاس صرف ڈے ہوتا ہے جو ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ منانا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے ڈبل شوز شروع ہو جاتے ہیں اور ڈبل ٹرپل عید جو ہے وہ اکٹھی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جا بھی ویسے رہی ہوتی ہے، تو عید جو ہے ہمارے لیے بڑی ٹف ہوتی ہے۔